आज की आगम वाचना प्रारंभ हो। सर्वप्रथम मैं निवेदन कर रहा हूं, संग सेतु स्वर्णकुल चंद्रिका महासाध्वी श्री श्रुति जी महाराज और उनकी सभी साध्वियां, आगम वारिधि परम श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब को मंगल वंदना करेंगे और वंदना के उपरांत आज का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप वंदना करें। महासाध्वी श्री श्रुति जी महाराज और उनकी सभी साध्वियां। हाँ, वंदना प्रारंभ करें। ऐसे पंचनमकार जी जी। परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता पूज्य श्री उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब से निवेदन है, आज की आगम वाचना प्रदान करने की कृपा करें। उपाध्याय प्रवर आगम वाचना प्रदान करने की कृपा करें। म्यूट करना होगा भी वहां से। हो गया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं प्रसन्नेते परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। वाचना परिषद में विराजमान सभी वृक्ष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, नवकार मंत्र के अंतर्गत नमो आर्याण आचार्य भगवंतों को नमस्कार। 36 गुणों में 5
आचार का वर्णन चल रहा है, जिसमें तप आचार और उसमें भी ध्यान का वर्णन प्रारंभ है। ध्यान जिसके 4 भेद, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान के प्रसंग में कल 4 पाए, धर्म ध्यान के 4 चरण सुनाए। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय, कल इनके संबंध में सुनाया था। आज वर्णन है 4 रुचियां। धर्म ध्यान के प्रति, धर्ममय जीवन के प्रति किसी की रुचि का कोई निमित्त होता है, किसी की रुचि का कोई निमित्त होता है। संक्षेप में इसको लेकर के 2 भेद आते हैं, निसर्ग और अधिगम। निसर्ग सूक्ष्म की प्रधानता होने के कारण जहाँ किसी का उपदेश, अध्ययन आदि निमित्त नहीं, स्वयं कोई बाहर का निमित्त पा करके बिना उपदेश के किसी को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, चिंतन चल पड़ा, अरिहंत परमात्मा की गीत राग वाणी स्मृति में आ गई, जीव आदि तत्वों का बोध हुआ और उसके प्रति श्रद्धा आ गई। ये निसर्ग। अधिगम उपदेश आदि के माध्यम से जो आत्मा को बोध होता है। विस्तार से 10 रुचियों का वर्णन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति दर्शन के प्रसंग में 10 प्रकार की रुचि का वर्णन किया है। लेकिन जहाँ धर्म ध्यान के प्रसंग में 4 रुचियों का वर्णन है, इनको हम देखें तो ये 2 का विस्तार है, निसर्ग और अधिगम का, और 10 का संक्षेपीकरण। तो 4 रुचियों में प्रथम रुचि आज्ञा रुचि। कल आज्ञा विषय का वर्णन आया था। भगवान के प्रवचन का निर्णय करना, निश्चय करना भगवान का प्रवचन क्या है। लेकिन जहां पर आज्ञा गुरुओं का संदेश, प्रेरणा, ऐसी भव्य आत्मा को, जिसको हम सामान्य भाषा में हल्लुकर्मी कह देते हैं, निर्मल आत्मा कह देते हैं, हल्की आत्मा कह देते हैं, जो भद्र है, विनम्र है, सरल है, त्यागी, वैरागी, गुरुओं का निमित्त पाके, उनकी प्रेरणा पा करके गुरुजन कहते हैं, अरे खाली बैठे हो, धर्म किया करो, अपनी आत्मा के बारे में सोचो। निर्मल आत्मा होने के कारण कह देता है, मैं कुछ जानता नहीं, जैसा आप आदेश दोगे
संदेश दोगे, मार्ग दिखाएंगे, मैं उसी के अनुसार चल पड़ूंगा। श्री उत्तराधीन सूत्र के 28वें अध्ययन में इस आज्ञा रुचि के संबंध में कहा है, रागो दोषो मोहो अन्नाण जस अवगयम होई आन आय रो। गुरुओं की आज्ञा प्राप्त करके, इस गाथा को दोबारा बोलो, राग द्वेष मोह अज्ञान जिस आत्मा के नष्ट हो गए, नष्ट का जहां मतलब पूर्ण रूप से नहीं, बहुत कम हो गए हैं, गुरुओं का निमित्त मिला, गुरुओं की प्रेरणा पाई, उनकी प्रेरणा से धर्म में रुचि पैदा हो गई, ऐसे व्यक्ति की रुचि आज्ञा रुचि से कहा है। गुरुओं का पावन संदेश प्रेरणा पा करके धर्म मार्ग पर बढ़ चले। दूसरा है निसर्ग रुचि। निसर्ग स्वाभाविक, इसमें कहा है, भूयत्थे नाही गया जीवा जीवाय पुण्य पावं च सह समय्या आसव संबरोय रोयायु निसग्गो। जो पदार्थ सत्ता वाले हैं, जिनकी विद्यमानता है, जो काल्पनिक नहीं है, ऐसे पदार्थ तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संबर आदि निर्जरा बंध मोक्ष, इन तत्वों को अपने ज्ञान से स्वमति जाति स्मरण आदि ज्ञान से, स्वमति जिसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, पूर्व जन्म की स्मृतियां उभर आई, पूर्व जन्म में जो ज्ञान सीखा था सब स्मृति में आ गया, उस स्मृति के कारण जीव अजीव आदि तत्वों को जानने लग पड़ा, जानने के कारण से उसकी रुचि अरिहंत परमात्मा के वचनों के प्रति, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति पैदा हो गई। यही मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके अनंत जीवों ने अपनी आत्मा का उद्धार किया है, अपनी आत्मा का कल्याण किया है। मुझे भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है, ऐसा सोच करके वह उस मार्ग के प्रति रुचिशील हो गया। जहाँ किसी का उपदेश तो नहीं पाया, अपना ही ज्ञान उसको सम्यक दृष्टि वरने में कारण बना, रुचि का कारण बना। तो ये निसर्ग रुचि। और आगे कहा है, जो जिन दिठे भावे चौबीह सदहाई स्वयमेव एवमेव नन्नहति स निसर्ग रुइति नायको। जिन दृष्ट भावों को अरिहंत परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा जिन भावों को जाना, उनको चार प्रकार से स्वयं श्रद्धा करता है। जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, इन अपेक्षाओं से विचार करता है, जानता है, जय इसी प्रकार है, अन्यथा नहीं। ऐसी जो है निसर्ग रुचि कही है, जो किसी के उपदेश आदि के बिना जिनके अंदर जो धर्म रुचि पैदा होती है, उसको निसर्ग रुचि कहा जाता है। और तीसरा उपदेश रुचि। उपदेश रुचि के संबंध में कहा है, गुरुजनों का, भगवान का, सदमस्त आदि का, संतों का, किसी भी व्यक्ति का उपदेश सुन करके जिसको धर्म में रुचि पैदा होती है, वह उपदेश रुचि। इसके संबंध में भगवान फरमाते हैं श्री उत्तराधीन सूत्र के 28वें अध्ययन में, ए चेव उ भावे उव इत्थे जो परेण सद हाई छौ मथेण जीणेण व उव एस रोइति नायब्बो। जही भाव जीव आदि नौ तत्व धर्मास्थिकाय आदि छठ द्रव्य
जो भी जिन शासन में कहे हैं दूसरे के द्वारा उपदेश दिया गया, वह सुनाने वाला सदमस्त भी हो सकता है। जिन भगवान राग द्वेष के विजेता भी हो सकते हैं, उनके पावन उपदेश को सुन करके जिनके अंदर धर्म रुचि पैदा होती है, विवेक पैदा होता है, सम्यक आदि गुण पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की रुचि को उपदेश रुचि कहा जाता है। जैसे आगमों के अंदर वर्णन आता है, अरिहंत परमात्मा, भगवान महावीर स्वामी, भगवान ऋषभ, भगवान आरिष नेमी, भगवान पार्शनाथ जी, भगवान मल्लीनाथ जी, अन्य तीर्थंकर भगवान धर्म देशना देते हैं। उस धर्म देशना जीव जिसको सनक प्राप्त होती है। 11 अंग है, कभी 12 अंग होते हैं। इन अंगों का अध्ययन करके वही उपांग है, दूसरे आंग है, शरीरों के द्वारा रचना हुई है। उनको अध्ययन करने से जिनको बोध हुआ, धर्म रूपी पैदा हुई, ऐसे जीव वाले हैं। तो कहा है कि जिस समय हम आगम वाणी आदि का अध्ययन करते हैं, हमारे अंदर धर्म रुचि पैदा होती है। हम धर्म आगे बढ़ते हैं। 4 रुचियां जिनके माध्यम से जाना जाता है, इसके अंदर धर्म की लगन पैदा हो गई है। इसे भगवान के मार्ग के खिलाफ भक्ति भाव पैदा हो गया है। ये अपने जीवन को सफल बना रहा है। जो बच्चा हो, रोगी हो, चलने आपको समझता है, उठने खड़े होने की क्षमता नहीं, उसके लिए चलना आसान जिन आत्मा शोषण कम होने के कारण संसार में धर्म ध्यान आत्मा के विकास की बताए तो चित्त विद्या बिखरने लग जाती। यदि ऐसे समय में का अनुभव मिल जाए तो उससे वृत्तियों को स्थिर रखना ये सब आसान हो जाता है। तो कहा जाता है जहां पर आगम वाणी का जितना अभ्यास होगा उतना ही शास्त्र स्वाध्याय में उसकी चित्त वृत्तियां जो है वह स्थिर रहेगी, निर्मल होंगी, उत्तरोत्तर निर्मलता की ओर बढ़ती जाएंगी। तो जहां पर विचारों की अध्यवसायों की निर्मलता के लिए आलंबन भगवान ने 4 कहे, वे 4 स्वाध्याय के ही अंग है।
स्वाध्याय के अंदर 5 बातें कही थी, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, तरंग कथा। जहां पर अनुप्रेक्षा अलग से कही, लेकिन 4 शेष अंग उनको आलंबन में ले लिया गया। वाचना, गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा विनय भक्ति पूर्वक आगम वाणी का पाठ लेना, स्वाध्याय लेना, वाचना लेना। भगवान ने क्या कहा वह शब्द रूप से, अर्थ रूप से इनका बोध प्राप्त करना। तो पहला आलंबन का अंग, स्वाध्याय का पहला अंग वाचना। दूसरा है पृच्छना, कोई बात समझ ना आए सूत्र के संबंध में, अर्थ के संबंध में, तो विनय भक्ति पूर्वक उसके संबंध में पूछना। इतनी बार देखने में आता है प्रश्न पूछने वाला पूछ रहा है और उत्तर देने वाला उत्तर दे रहा है, तीसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति उन प्रश्नोत्तरों को सुन रहा है। सुनते समय इतनी एकाग्रता आ जाती है, इतना समय निकल जाता है, उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता। और इस चर्चा के अंदर प्रश्नोत्तर में प्रश्न करने वाले का मन भी चित्त भी एकाग्र है, उत्तर देने वाले का चित्त भी एकाग्र है, सुनने वाले का चित्त भी एकाग्र है। ऐसे समय में भावों में कितनी निर्मलता आती है, अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, परिणामों में निर्मलता आती है। ये जो चित्त वृत्तियों की निर्मलता है, यही तो धर्म ध्यान का क्या है, धर्म ध्यान का स्वरूप हम कह सकते हैं। कैसे दुनिया के प्रपंचों से मुक्त होकर के धर्म ध्यान में हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पहला वाचना, दूसरा पृच्छना, अब तीसरा परिवर्तना। सीखा हुआ ज्ञान भूल ना जाए, विस्मृत ना हो जाए, इसलिए उसका पुनः पुनः आवर्तन करना। एक बार पारायण किया, दूसरी बार पारायण किया, तीसरी बार पारायण किया, ऐसे जितनी बार पारायण करेंगे उतना ही लाभ आत्मा को ज्यादा से ज्यादा होगा। जैसे लोक मत में दुनिया के अंदर गंगा स्नान को बड़ा महत्व देते हैं। वो कहते हैं, कोई कहता है मैंने 10 बार गंगा स्नान किया, कोई कहता है मैंने 100 बार किया, कोई कहता है मैंने 1000 बार किया। जितना मैंने ज्यादा किया उतना मेरे को ज्यादा पुण्य मिला। ये तो लौकिक मान्यता है, लेकिन हमारी गंगा माता कौन है? देखा जाए जैसे वो गंगा हिमालय से उतरी है, ऐसी हमारी गंगा भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान जो मेरु पर्वत के समान है, चोल हिमवंत पर्वतों के समान है, उनके मुखार बिंद से जे गंगा निकली है। गणधर भगवंतों ने अपने कानों के माध्यम से इसको समेटा और मुखार बिंद से पुनः उसको आगे चलाया। गुरु शिष्य परंपरा से ये गंगा हमारे तक आज तक चली आई है। इस शुद्ध विद्या का, आगम वाणी का बार बार अवगाहन करना, बार बार स्वाध्याय करना, परिवर्तना करना, ये हमारा क्या है? आत्मा का स्नान का कारण है, आत्म शुद्धि का कारण है। जितना हम बार बार आवर्तन करेंगे, परिवर्तना करेंगे, इससे ज्ञान, सीखा हुआ ज्ञान विस्मृत नहीं होगा, भूलेगा नहीं। पहली बात। दूसरी बात, परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगा, हमारा ज्ञानावरणी कर्म क्षय होगा, भावों की निर्मलता के कारण हमारा मोहनी कर्म क्षय होगा। जिस समय तत्वों के प्रति हमारी शंकाएं दूर होंगी तो मिथ्यात्व का क्षय होगा। जब चरित्र के परिणाम निर्मल होंगे तो चरित्र मोहनी कर्म जो है वह हल्का पड़ेगा, और इसके साथ साथ हमारा जो नोकशाय मोहनी है वह भी हमारा हल्का होगा। जब मोहनी कर्म हल्का होने लग पड़ा, गाढ़े बंधन टूटने लग पड़े हैं, तो दूसरे कर्म कहाँ पर वहां स्थिर रहेंगे। तो जितना समय हमारा आवृत्ति में जाएगा उतना समय हमारा धर्म ध्यान में
कर्मों की निर्जरा में, आत्मा की निर्मलता में जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है हमारा हमारा समय कहाँ जाए, वाचना में, पृच्छना में, परिवर्तना में, अनुप्रेक्षा धर्म कथा में, धर्म संयम का आराधन करने में, तपस्या में, इसमें अपने जीवन को लगाना ही तो हमारे जीवन की सफलता है। कि जहाँ पर आने की सफलता है, हमारे मनुष्य जन्म की सफलता है। जितना हम जहाँ पर लगाएंगे, हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन निर्मल होती जाएगी, कर्मों का क्षोभम बढ़ता जाएगा, गुणों का विकास होगा। जे गुणों का विकास ही तो आत्मा का ऊर्ध्वारोहण है। जितना जो विकास होगा, हमारे जीवन की सफलता होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि परिवर्तना, हम आगमों की वाणी को बार बार पढ़ें। जितना पढ़ते जाएंगे, हमारा मन, हमारी आत्मा 18 के 18 पापों से उतने समय के लिए क्या होगी, उतने समय के लिए अलग रहेगी। दूसरी बात, हमारे गुरु जी कहा करते थे, एक व्यक्ति जो है भोजन तो आधा घंटा करेगा, कोई 15 मिनट में, आधे घंटे में, लेकिन खाया हुआ भोजन जो है उसका प्रभाव कितनी देर रहता है। इसी प्रकार आगम वाणी हमने आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे पढ़ी, जब वो उपयोग पूर्वक पढ़ी है, अध्ययन स्वाध्याय किया है, तो उसका प्रभाव कितनी देर तक इस आत्मा के ऊपर रहेगा। जितनी देर तक रहेगा, उतनी देर हम पापों से मुक्त रहेंगे। दूसरी बात, जिस आत्मा के अंदर बोध है, पहले तो पाप करेगा नहीं। यदि मानो मजबूरी बस करना पड़ता है, तो उसके अंदर क्रूरता नहीं आएगी, भावों में कोमलता रहेगी, बचने की भावना होगी। जो दोष लग गया है, वह उसको आलोचना, निंदना, ग्रहण, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेगा। जिसके अंदर ज्ञान ही नहीं, वह पाप तो थोड़ी देर करता है, लेकिन जब उसको एहसास होता है मैंने पाप करना है, तो उससे पहले भी खुशी, पाप के समय भी अनुमोदना, और करने के बाद ही अनुमोदना। ऐसे व्यक्ति का पाप कर्म कितना गाढ़ा बन जाता है। तो भगवान ने हमारे को आगम वाणी का कैसा प्रकाश दिया, जिसके कारण से हम अपने जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को ढीला करके भगवान की वाणी का आराधक बनते हुए इस संसार को तरने के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये तीसरा आलंबन परिवर्तना, और चौथा आलंबन है धर्म कथा। जो हमने गुरुजनों से विज्ञान सीखा है, हम जैसे हमने सीखा, गुरुओं ने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया। कोई श्रद्धावान योग्य पात्र इन धर्म शास्त्रों को पढ़ने के लिए आए, तो हम सभी ओर से ऐसी व्यवस्था बनाए कि उसके ज्ञान में किसी प्रकार का अंतराय ना आए। जैसे हमारे गुरुओं ने हमारे को खुले हृदय से जो ज्ञान बांटा, ऐसे हम उनको भी क्या करें, ज्ञान बांटें। इससे क्या होता है, धर्म प्रभावना होती है। बुझे दीपक जलते हैं। बुझे दीपक का मतलब जो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। अविरति, कोई सर्व विरति बन जाता है, कोई देश विरति बन जाता है। कितने प्रमत्त व्यक्ति प्रमाद को छोड़ करके अप्रमत्त दशा की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये सारा किसका प्रभाव है, इस धर्म कथा का ही तो प्रभाव है। तो इस प्रकार अपने आप को वाचना में, परीक्षना में, परिवर्तना में, धर्म कथा में लगाते हैं, तो ये आत्मा के लिए धर्म में ज्यादा से ज्यादा स्थिर रहने के लिए हमारे पास आलंबन है। जो आलंबन जितना परिपक्व होगा, हमारी धर्म ध्यान में उतनी ही परिपक्वता, दृढ़ता हमारे अंदर आएगी। तो इस प्रकार ये 4 आलंबन हुए। आगे 4 अनुप्रेक्षाएं हैं। जैसे कहा करते हैं, दही को हम मथे रीढ़ के लस्सी बनाते हैं, तो उसके मंथन से मक्खन निकलता है। ऐसे ही शास्त्र स्वाध्याय करने से आत्मा में चिंतन पैदा होता है। वह चिंतन जो है अनुप्रेक्षा के नाम से, वह 12 प्रकार का कहा है, और उन 12 में से 4 अनुप्रेक्षाएं
इस धर्म ध्यान के अंदर ग्रहण की। जितना शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो आत्मा के सामने क्या बातें आएंगी। पहली बात, अनित्यता। संसार है तो अनादि अनंत, आत्मा द्रव्य से है तो अनादि अनंत, लेकिन इनकी क्रियाएं वे सदा रहने वाली नहीं है। जितने संयोग वे सारे के सारे नश्वर हैं। जितनी क्रियाएं हैं, चाहे मनुष्य का जीवन, नारकी का जीवन, त्रियंश का जीवन, देवगति का जीवन, स्त्री की क्रियाएं, पुरुष की क्रियाएं, नपुंसक की क्रियाएं, छह काया की क्रियाएं, जो कर्म जन्य अवस्थाएं है, वे सदा रहने वाली नहीं है। इसी बात को लेकर के इस समय जमाली भगवान के पास मिथ्या दृष्टि बन गया, निम्न बन गया। जब भगवान के पास आया, भगवान को वंदना तो नहीं की, कहने लगा खड़े खड़े कि भगवान, इतने आपके संत शतमस्त अवस्था में आपके पास से जाते हैं, जब आते हैं तो शतमस्त ही होते हैं, लेकिन मैं जब गया था तब तो शतमस्त था, लेकिन अब मैं केवली बन करके आया हूँ। तो गौतम स्वामी जी महाराज भगवान के चरणों में ही विराजमान थे। तो उन्होंने जमाली को कहा कि जमाली, आप केवली हो गए हैं। केवली के लिए कुछ भी अज्ञात अदृश्य नहीं है। आप मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दें। पहली बात, ये लोक शाश्वत है या अशाश्वत? जीव शाश्वत है या अशाश्वत? जब ये प्रश्न जमाली के सामने आए तो एकदम शंकाग्रस्त हो गया। यदि मैंने ऐसा कहा तो गौतम स्वामी जी ऐसा कहेंगे, उसका उत्तर क्या दूंगा, उसका उत्तर क्या दूंगा। जब ये शंकाग्रस्त हुआ, उत्तर देने में सफल नहीं हुआ, तो भगवान ने कहा कि हे जमाली, कितने शतमस्त संत मुनि है जो मेरे समान उत्तर दे सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को केवली नहीं कहते। भगवान ने कहा, ये लोक द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है। भूतकाल में कभी नहीं था ऐसा नहीं, वर्तमान काल में नहीं है ऐसा नहीं, भविष्य काल में नहीं होगा ऐसा भी नहीं, लेकिन द्रव्य दृष्टि से शाश्वत होने पर भी पर्यायों की दृष्टि से ये शाश्वत नहीं है। अवसर्पणी काल के बाद उत्सर्पणी काल आता है, उत्सर्पणी काल के बाद अवसर्पणी काल आता है। कैसे परिवर्तन सामने आते हैं। 14 राज्य लोक में हम देखते हैं कैसे कैसे कोई जीव कहीं कहीं पर है, कभी कहीं पर है, कभी कहीं पर है। उद्गलों में कैसे परिवर्तन होता है, उद्गलों की क्रियाओं में कैसे परिवर्तन होता है, जीवों की क्रियाओं में कैसे परिवर्तन होता है। तो ये लोक का परिवर्तन जो है, यही पर्याय की दृष्टि से अशाश्वतपना दिखा रहा है। ऐसे जीव के संबंध में जीव द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है, लेकिन पर्याय दृष्टि से अशाश्वत है। जीव पहले था, अब है, आगे रहेगा, लेकिन पर्यायों की दृष्टि से कभी ये नारकी बनता है, कभी त्रियंश पर्याय को धारण करता है, कभी मनुष्य पर्याय, कभी देव पर्याय, कभी स्त्री पर्याय, मनुष्य पर्याय, पुरुष पर्याय, नपुंसक पर्याय, कितनी पर्याय, लेकिन ये पर्याय अवस्थाएं शाश्वत नहीं है। इसलिए द्रव्य से लोक और जीव शाश्वत है और पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत है। तो ये अनित्य अनुप्रेक्षा जो है, मोह के कारण से
जो तो प्रियाएं हमें अच्छी लगती है उसके अंदर फंस जाते हैं। जब उनमें परिवर्तन होता है तो व्यक्ति को धक्का लगता है, शोक मनाता है, रोता है, विलाप करता है, चिंता फिक्र करता अब क्या होगा। लेकिन भगवान, उन्होंने तो आगमों में पहले फरमाया, जितनी ये प्रियाएं हैं ये सदा रहने वाली नहीं, इनको अपना नहीं समझना, सदा समित अपना समझते हैं। तो जब ये परिवर्तित होते हैं तो आप एकदम आरत ध्यान की ओर चले जाते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे इस अनित्यता के दर्शन करने, अनित्यता के दर्शन होंगे तो आत्मा को धर्म मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ये मनुष्य जन्म कितने समय का है कुछ नहीं कह सकते, जब तक अंत समय नहीं आता उससे पूर्व ही हम जितना संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा धर्म मार्ग पर बढ़े, संयम तप की निर्मल निर्दोष आराधना करें, पापों से, संयम के असंयम दोषों से अपने आप को ज्यादा से बचाएं। ये प्रेरणा कब मिलेगी? जब ये एहसास होगा पता नहीं किस समय इस जीवन का अंत आ जाएगा। जितना हो सकता है हम ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान का लाभ लें। तो इसमें पहली अनुप्रेक्षा अनित्यता के संबंध में अनित्य अनुप्रेक्षा है। दूसरी अनुप्रेक्षा अशरण, कि जिस समय पाप कर्म का उदय आएगा, जिस समय बुढ़ापा अवृद्धावस्था आएगी, जिस समय मृत्यु आएगी, उस समय इस आत्मा का परित्राण, इस आत्मा की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होगा। ऐसे समय में यदि आत्मा का कोई रक्षक है तो वह आत्मा के द्वारा किया गया धर्म ही है, संयम तप ही है, जिसके द्वारा हम नए कर्मों को, पाप कर्मों को रोकते हैं और पुराने कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो कहा धर्म को छोड़ करके इस संसार में इस आत्मा की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार अशरण भावना का चिंतन करना। तीसरी तीसरी भावना अनुप्रेक्षा है संसार अनुप्रेक्षा। संसार कितना विचित्र है। कहते हैं संसार में गरीब इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास धन नहीं, अमीर इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी तृष्णाएं, उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, नहीं होने के कारण दुखी है। संसार का प्रत्येक जीव, जीव कौन सुखी है? जिसके अंदर संतोष आया, जिसने तत्व को समझा, जिसके जीवन में धर्म आया, वही सुखी है। जिसने कर्मों के बोझ को हल्का किया है वह सुखी है। जो राग रंग में, काम भोगों में, ऐश्वर्याम में फंसा है, ऐसा जीव थोड़ी देर के लिए तो चाहे हमें सुखी दिखाई दे, जो धर्म से दूर है आखिर उनका परिणाम अच्छा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजे महाराजे, जिन्होंने धर्म का शरणा नहीं लिया, 18 पापों में फंसे रहे, पूर्व जन्म के पुण्य के कारण तो वैभव भोगते रहे, लेकिन जैसे पुण्य समाप्त हुआ, यदि जीवन है तो इसी जन्म में नरक दिखाई देने लग जाता है। यदि जीवन खत्म हो गया तो उन पाप कर्मों के कारण आत्मा की नरक और त्रयंत गति होती है। ऐसी आत्मा की दुर्गति ना हो, इसलिए समय रहते ही आत्मा को सावधान हो जाना चाहिए। तो तीसरी अनुप्रेक्षा संसार अनुप्रेक्षा। और इसके आगे कहा है कि देखो संसार के अंदर कितने संबंधों की विचित्रता है। इस जन्म के माता पिता है, अगले जन्म में वही बेटा बेटी बन जाते हैं। इस जन्म के भाई बहन है, आगे जा करके पति पत्नी का रूप बन जाते हैं। जैसे शास्त्रों के अंदर कहा गया है, ऐसा कौन सा जीव है इस जीव के साथ इस आत्मा का एक एक संबंध अच्छा और बुरा अनंतावार ना हुआ हो। भगवान कहते हैं अच्छा बुरा कोई भी ऐसा संबंध नहीं जो किसी भी जीव के साथ किसी भी जीव का अनंतवार ना घटा हो। तो ये इतना माया चक्कर, इसको हम कैसे पार करेंगे? पार करने का रास्ता यही धर्म ध्यान का है।
संयम और तप का है। दूसरी बात आगे कहा है, इस शरीर को कितना हमने लाड प्यार से पाला, लेकिन धर्म से दूर रहे। कितना हम इस शरीर को सर्दी ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, भूख ना लगे, प्यास ना लगे। देखा जाए ये शरीर के नहीं, शरीर माध्यम है, एहसास तो आत्मा को होता है। कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन धर्म नहीं किया। मरने के जो ध्यान रखते हैं, पहले कितना ध्यान मेरे शरीर पर मक्खी ना बैठे, कोई मच्छर ना काटे, कितना ध्यान रखते थे। लेकिन मृत्यु के बाद इसी शरीर की आसक्ति के कारण इसी शरीर के अंदर कीड़े के रूप में पैदा हो जाते हैं, और उस वही कीड़ा जो है इस शरीर को खाने लग जाता है। ऐसी जो संसार की विचित्रता है, तो ये सब देख करके आत्मा भोगों से पीछे हट करके अपने आप को धर्म मार्ग में लगाए। तो ये तीसरी भावना, चौथी अनुप्रेक्षा जो है वह एकत्व अनुप्रेक्षा है, जिसमें कहा जाता है ये संसार के अंदर अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। इस समय कर्मों का फल भोगेंगे तो भी इसको कि अकेले को ही भोगना पड़ेगा। कोई इस आत्मा का साथी साथ नहीं देगा। दुर्ग आगे अगले जन्म में जाएंगे तो कौन साथ जाएगा? किए हुए अपने कर्म ही साथ होंगे और कोई साथ नहीं होगा। मानो कोई हो भी, लेकिन अपने किए कर्म तो अपने को ही भोगने पड़ेंगे। दूसरा सांत्वना दे सकता है, लेकिन भोगना तो उसको ही पड़ेगा। ऐसा विचार करके आत्मा को भोग मार्ग का, वैर विरोध का, 18 पापों का मार्ग छोड़ करके संयम का मार्ग, धर्म का मार्ग, भगवान का मार्ग स्वीकार करना। यदि ऐसा करेगा तो इन समस्त दुखों से बचेगा, आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ेगा, कर्मों को काटने में आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये धर्म ध्यान आत्मा को आरत ध्यान, रौद्र ध्यान से बचाता है, आत्मा को निर्मल करता है, आत्मा के अंदर शुक्ल ध्यान की योग्यता पैदा करता है। तो इस प्रकार ये धर्म ध्यान के 16 भेद हुए। अब इसके आगे शुक्ल ध्यान के 16 भेद, इसके भी 4 पाए, 4 लक्षण, 4 आलंबन, 4 अनुप्रेक्षाएं हैं। शुक्ल ध्यान कहते हैं जो आत्मा के अंदर रहे हुए शोक को नष्ट करता है। शोक को नष्ट करने वाला शुक्ल ध्यान। पवित्रता की दृष्टि से देखा जाए तो धर्म ध्यान से अत्यंत निर्मल है। योग्यता की दृष्टि से देखा जाए तो सेवार्थक, संहनन वाला, कीलिका वाला, अर्ध नाराज वाला, ऐसे संहनन वाले इसके अधिकारी नहीं। ऋषभ नाराज, नाराज और निऋषभ नाराज श्रेणी का आरोहण करते हैं, 11वें गुण स्थान तक चले जाते हैं, आगे नहीं। इनके प्रथम चरण आ सकता है, आ जाता है। ऐसे समय बज्जर ऋषभ नाराज संग्रहण वाला उपशम श्रेणी करता है तो पहला चरण, शपक श्रेणी करने वाला पहला चरण 10वें गुण स्थान तक, 12वें में दूसरा चरण, शपक श्रेणी वाला तो 13वें गुण स्थान भी आएगा। 13वें गुण स्थान से अयोगी अवस्था की ओर जाएगा। 13वें गुण स्थान का अंतिम समय तीसरा चरण, और 14वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान का चौथा चरण आता है। अब इस शुक्ल ध्यान के समय पहले 4 भेद, पृथकत्व,
वितरक सविचारी, एकत्व वितरक अविचारी, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपत्ति, समुच्चयन समुच्चयन क्रिया अनिवृत्ति। ये चार नाम है। पहला पृथक्त्व वितरक सविचारी। पृथक्त्व अलग अलग, पृथक पृथक, चलने में आता है, केवल शरीर होता है, वाणी का करना होता है, शरीर का तो होता है। आप जो चला कहाँ तक जाता है, चलने के संबंध में वर्णन आता है। द्रव्य, गुण, पर्याय, तीन बातें। फिर आगे तीन बातें, आगे शब्द और ज्ञान। द्रव्य गुण जाना, गुण से पर्याय में जाना, चिंतन की दृष्टि से जो उसके माध्यम से विचार किया जा रहा है। कभी द्रव्य का विचार करते हैं, कभी पर्याय का विचार किया जाता है। शुक्ल ध्यान के दो चरणों का अधिकारी पूर्वधर मुनिराज होते हैं। पूर्वधर इतना ज्ञान विस्तृत है, विशाल है, समुद्र के समान। उनके चिंतन का भी क्या कह सकते, इतना कुछ, इतना कैसा होगा, हम लोग उसके संबंध में क्या कहने की स्थिति में है। केवल 11 अंगों का भी अध्ययन है जो वर्तमान के आगम है, इनके अनुसार भी हम विचार करते हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य की दृष्टि से आत्मा को लेकर के हम विचार करें। एक आत्मा द्रव्य से संख्या में एक, प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेश, इतने असंख्यात आगमों में कहा है। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, जितने धर्मास्ति काय के प्रदेश हैं, जितने अधर्मास्ति काय के प्रदेश हैं, उतने ही ना एक कम ना एक ज्यादा एक आत्मा के प्रदेश। द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य एक, प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेश, क्षेत्र की अपेक्षा से फैलाव, किसी का कितना शरीर का फैलाव है, आत्म प्रदेशों का फैलाव है, किसी का कितना, किसी का कितना। जितना आत्म प्रदेशों का फैलाव है उतना ही उसके शरीर का फैलाव। क्योंकि आत्मा जैसे एक बर्तन के अंदर दीवा जलाया जा रहा है, तो वह जलते दीपक का प्रकाश उस बर्तन के अंदर ही है, बाहर नहीं। यदि कोई छिद्र हेलो, गुरुजी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करना होगा। इसकी मेरी नहीं, जितेंद्र मुनि महाराज साहब के पास से। अच्छा,
ठीक है। तो आत्मा के संबंध में बात चल रही है। द्रव्य से आत्मा एक प्रदेशों की अपेक्षा से आत्मा के असंख्यात प्रदेश बताया। जैसे लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, धर्मास्तिकाय के जितने प्रदेश हैं, अधर्मास्तिकाय के जितने प्रदेश हैं, उतने ही एक आत्मा के प्रदेश। जितने एक आत्मा के प्रदेश हैं, उतने ही दूसरी आत्मा के प्रदेश, तीसरी आत्मा के भी उतने प्रदेश हैं। इन प्रदेशों में किसी प्रकार का ना कोई कमी है ना कोई अधिकता है। जो द्रव्य की दृष्टि से विचार आगे क्षेत्र की अपेक्षा से आत्मा का फैलाव, शरीर प्रमाण, जितना बड़ा शरीर है छोटा है तो छोटा फैलाव, थोड़ा फैलाव, जितना शरीर बढ़ता जाएगा उसके अनुसार आत्म प्रदेशों का फैलाव भी उतना ही बढ़ता जाएगा। अब इसके आगे काल, काल की अपेक्षा से ये आत्म द्रव्य जिसकी ना आदि है ना अंत है, पहले था अब है आगे रहेगा, अनादि निधन अनादि अनंत, काल की अपेक्षा से आत्मा को कहा जाता है। भाव की अपेक्षा से आत्मा अनंत, अगुरु लघु गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं। अब जे आत्मा जिसके अंदर ना वर्ण है ना गंध है ना रस है ना स्पर्श है, यह आत्मा आरूपी सत्ता है। इस आत्मा का गुण चेतना, ज्ञान, अनुभव, अनुभूति ये आत्मा के अंदर ही तो पाए जाते हैं। तो पहले द्रव्य, फिर उसके बाद इसके गुण। आत्मा शरीरधारी है। आत्मा के तो वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं, लेकिन 5 शरीरों में जो इसके पास शरीर है उनके संबंध में विचार किया जाता है। कितने परमाणु है, कितना फैलाव है द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से। फिर उसके आगे गुण, आत्मा के गुण, ज्ञान, दर्शन, जो भी आत्मा के गुण बताए जाते हैं इनके संबंध में विचार। आगे पर्याय, पर्याय का एक द्रव्य की पर्याय है, एक गुण की पर्याय है, द्रव्य की पर्याय। जैसे संसार दशा में कोई आत्मा नारकी के रूप में है, कोई त्रियंश के रूप में है, कोई मनुष्य के रूप में है, कोई देवगति के रूप में है, किसी की स्त्री पर्याय है, किसी की पुरुष पर्याय है, किसी की नपुंसक पर्याय है, कोई एक इंद्रिय है, कोई 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसी पर्याय। कोई छोटा है कोई बड़ा है, शरीर की दृष्टि से किसी का कोई रंग है किसी का कोई रंग है। ऐसे वर्ण गंध रस स्पर्श अलग, कर्मों के कारण से कितनी अवस्थाएं इस आत्मा के ऊपर से, इस शरीर के ऊपर से निकल रही है। तो कहा जाता है द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य की पर्याय। आगे गुण की पर्याय, गुण की पर्याय आत्मा की दृष्टि से देखा जाए, आत्मा का ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेव ज्ञान, जो आत्मा केवली है उनका केवल ज्ञान की अपेक्षा से विचार। आगे आगे मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, विभंग ज्ञान, 4 दर्शन की अपेक्षा से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इनके संबंध में प्रज्ञापना सूत्र का जो 5वां पद, 5वां अध्ययन विशेष पद है। यदि हम उसका चिंतन करें, विचार करें, कितनी गहराई में जो आत्मा चला जाता है। द्रव्य को लेकर के, गुण आदि को लेकर के कैसे विचार चलते हैं। जब आत्मा इन विचारों में चला जाता है तो संसार की चकाचौंध से कैसे वो मुक्त हो जाता है। कुछ कहता मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि इतना आत्म चिंतन में वो इस चिंतन में लीन हो जाता है। तो कहा जाता है द्रव्य की पर्याय, आगे गुण की पर्याय, ज्ञान दर्शन आदि गुण है। उद्गल की पर्याय,
अब ज्ञान ज्ञान कितना है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। हीनाधिकता तरतमता, इसके अंदर शास्त्रों में वर्णन आता है। छठ स्थान पतित, अनंत गुणहीन, अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। ऐसे अधिकता को लेकर के अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, अधिक संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। इन बातों को लेकर के ज्ञान आदि है। शरीर के आगे गुण है, गुण गुणों को लेकर के पर्याय, पर्याय जो है अलग अलग, इस द्रव्य की क्या पर्याय है, गुण की क्या पर्याय है, इनके संबंध में चिंतन जो है वह द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कहा जाता है। आप जानते हैं वर्तमान में शुद्ध ज्ञान कितना है वो आपके सामने है, लेकिन पूर्व धर मुनिराज के सामने द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता है। पूर्वों के कितना ज्ञान, उनके संबंध में चिंतन करते होंगे, कहाँ से कहाँ कितना विशाल चिंतन होगा। जब उसके अंदर खो जाते हैं, उसमें लीन होते हैं, तो उनके विचारों में कितनी निर्मलता, पवित्रता, स्थिरता, दृढ़ता ये सामने आ जाती है। तो कहा जाता है ये पहले द्रव्य गुण पर्याय। अब दूसरी बात है उत्पाद व्यय द्रव्य। मूल में द्रव्य पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन इसके अंदर दो अवस्थाएं चलती। एक पर्याय का नाश होता है, दूसरी पर्याय पैदा होती। दर्शन शास्त्रों में दृष्टांत दिया जाता है स्वर्ण आभूषणों। स्वर्ण आभूषण है तो सोने के हैं, घर में पड़े हैं, बड़े बुजुर्गों के हैं, लेकिन अब इच्छा पैदा हुई कि इनके इस प्रकार के आभूषण बनाने हैं। सोनार के पास पहुंच जाते हैं, उन आभूषणों को लेकर पट्टी में डाल देता है, सोना पिघल जाता है, और जैसा उसके मालिक का निर्देश होता है उसी के अनुसार वैसे आभूषण तो नष्ट हो गए, नए आभूषणों का निर्माण हो गया। एक का विनाश हुआ और एक की उत्पत्ति हुई। लेकिन एक चीज है, वस्तु ऐसी है जो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। वह क्या है? वह द्रव्य धातु सोना। सोना पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन इस सोने के ऊपर पहले आकार उसका कुछ और था, अब आकार उसका कुछ और हो गया। तो इनके संबंध में विचार किया जाता है। देखो आत्मा तो आत्मा है, चाहे नरक में है तो भी आत्मा है, त्रियंच गति में है तो भी वो आत्मा है, मनुष्य गति में है तो भी आत्मा है, देव गति में है तो भी आत्मा है। लेकिन आत्मा आत्मा है, लेकिन इसकी अवस्था कभी त्रियंच गति में था, मनुष्य गति में था। त्रियंच गति मनुष्य गति के भव का विनाश हुआ, कर्म नरक, तो नरक में पैदा हो गया नारकी के रूप में। एक अवस्था का ना विनाश हो गया और दूसरी अवस्था पैदा हो गई। नरक में नारकी के रूप में था, नारकी के रूप में जन्म लिया। अब नारकी का भाव पूर्ण जब समाप्त हुआ तो वहां का भाव पूर्ण करके जो आत्मा कोई त्रियंच गति में आ गया, कोई मनुष्य गति में आ गया। एक भव का नाश हो गया और दूसरे भव का दूसरा भव पैदा, दूसरे भव में जन्म ले लिया। एक का विनाश, दूसरे की उत्पत्ति। ऐसे त्रियंच है, मनुष्य है, देव गति में। ये तो भवों को लेकर के, एक भव को लेकर के बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, कैसे परिणमन होता है। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का, 4 साल का, जैसे जैसे बढ़ते हैं शरीर में कैसे बढ़ोतरी होती है। किशोरावस्था आ जाती है, युवावस्था आ जाती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, और जब वृद्धावस्था आती है तो शरीर की क्या दशा हो जाती है। ये सारा परिणमन
पूर्व की अवस्था नष्ट हो रही है और नई अवस्था का जन्म हो रहा है। ये उत्पाद व्यय द्रव्य, अब किसी का जन्म, किसी का विनाश, लेकिन एक वह अवस्था जो, एक वह तत्व जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। वह आत्मा को लेकर के जीव है, उद्गल को लेकर के वो परमाणु रूप 2 प्रदेशी स्कंद, 3 प्रदेशी स्कंद, 4 प्रदेशी स्कंद कितने बन जाते हैं, अनंत प्रदेशी स्कंद, अनंतानंत प्रदेशी स्कंद, कैसे एक अवस्था से अनंत वाले अनंतानंत में चले जाते हैं, असंख्याता संख्यात में आ जाते हैं, असंख्याता वाले बिखरते बिखरते और संख्यात में आ जाते हैं, और उससे काम करते करते परमाणु तक आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ते 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 अनंत तक पहुंच जाते हैं। कैसा परिवर्तन! तो कहा जे उत्पाद व्यय और द्रव्य। अब आगे है शब्द, रूप, शब्द, अर्थ और ज्ञान। शब्द क्या चीज है, अर्थ क्या चीज है? कहा जाता है शब्द से अर्थ में चले जाते हैं, अर्थ से शब्द में आ जाते हैं, ज्ञान के अंदर पहुंच जाते हैं। ये जो आवागमन है ये कैसे? पहले बात, शब्द, शब्द को हम 3 रूप देते हैं, आगमों में 3 रूप दिए। श्री नंदी सूत्र में लब्धि अक्षर, व्यंजन अक्षर और संज्ञा अक्षर। लब्धि अक्षर में जो हमारी ज्ञानावरणीकरण के क्षोभम से हमारे अंदर अक्षरों को सीखने की शक्ति पैदा होती है। ये शक्ति है तो बाहर की विद्याएं, अक्षर ज्ञान हम सीख सकेंगे। ये नहीं है, ये विकसित नहीं है, तो आगे कैसे, आगे सीखना संभव नहीं हो। तो ये लब्धि शक्ति आत्मा की शक्ति जो क्षोभम से पैदा हुई। आगे व्यंजन अक्षर, संज्ञा अक्षर, जो हम अक्षर शब्द अपनी जबान से बोलते हैं उनको व्यंजन अक्षर, व्यंजन शब्द कहा जाता है, जो ध्वनि रूप है। तीसरा है संज्ञा अक्षर, जो लिपि के रूप में है, कापी के ऊपर, किताब के ऊपर, पट्टी के ऊपर, दीवार के ऊपर जो लिखते हैं, जहाँ संज्ञा स्थापित की है, नाना प्रकार की भाषाओं के अक्षर है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। उन्हीं अक्षरों को जोड़ करके शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है, पैराग्राफ बनते हैं, निबंध बन जाते हैं, काव्य बन जाते हैं। ये सारा शब्दों का ही तो प्रताप। लेकिन शब्द ये 3 प्रकार के आ गए। एक तो आत्मा की सूक्ष्म लब्धि से पैदा हुई जो शक्ति, दूसरा लिपि के जो लिखित रूप में है, तीसरा जो है जो हम अपनी जबान से बोलते। अब इन शब्दों का, वाक्यों का, भाषा का जो प्रयोग है, ये वस्तुओं का वर्णन करने के लिए तो किया जाता है, अपने भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, भाषा को माध्यम बनाया जाता है। तो इस भाषा के द्वारा हम जिनका वर्णन करते हैं वे वस्तुएं क्या है, अर्थ, उनको अर्थ कहा जाता है। अर्थ की व्युत्पत्ति करते हुए कहा जाता है अर्थ्यते, गम्यते, ज्ञायते। अर्थ जिसको जाना जाता है, समझा जाता है। ये अर्थ का क्या रूप है? दृष्टांत के रूप में कहूं तो जब हम अपनी जबान से कहते हैं एक शब्द, चाहे हम पशुओं में गाय का ले, मनुष्यों में साधु शब्द ले, आगे बढ़ जाए तो अरिहंत परमात्मा, ये जो शब्द कहा है ये तो शब्द है। जिस समय लिखा गया तो कहते हैं क्या लिखा है? ये गाय लिखा है। शब्द जबान से बोला है तो क्या बोला? गाय शब्द बोला है। लेकिन ये शब्द है
ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं? एक गाय, वह प्राणी जो 4 टांगों वाला है, मुख है, शरीर है, जानकारी है, तो एकदम गाय की आकृति हमारे सामने आ जाती। एक पुरुष के रूप में, एक साधु के रूप में यदि हमारे को जानकारी है, तो जब साधु शब्द कहते हैं तो आगमों के अंदर जो साधु का वर्णन किया है हम उसको जानते हैं, वह रूप हमारे सामने आ जाए। अरिहंत परमात्मा के बारे में हम जानते तो अरिहंत परमात्मा कहा तो उनकी सारी जानकारी हमारे सामने आ जाती। तो इन शब्दों के द्वारा जिसके बारे में कहा जाता है वे सारे के सारे क्या है? अर्थ है। जैसे गाय एक तो शब्द रूप है और एक अर्थ रूप है। अर्थ रूप गाय जो दूध भी देती है, जिसका जीवन आप सबके सामने है, वो गाय अर्थ है। जैसे किसी का नाम लिया, नाम तो ध्वनि रूप है या लिपि रूप है, लेकिन वह नाम जिसका बोध करा रहा है वह क्या है? वह अर्थ है। जैसे हमारे कहा जाता है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व ही अर्थ है और उसके प्रति जो श्रद्धा है, रुचि है, वह सम्यक दर्शन है। अब तत्व जो है अर्थ रूप, वो कौन से है? जैसे ये आ जाता है जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्ग्रह है, आगे बंध है, मोक्ष है, आगे अर्थ रूप में 6 द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, ये सारे क्या है? अर्थ ही तो है। तो कहा जाता है द्रव्य, गुण, क्रियाएं, क्रियाएं, ये सारी की सारी क्या है? अर्थ है। चलो एक बंद में तो अर्थ जो है सद्भाव रूप है। जो सद्भाव रूप नहीं है वो अर्थ भी नहीं है। तो कहा शब्द और अर्थ। शब्द से अर्थ में, अर्थ से ज्ञान में। ज्ञान का मतलब जो हमने शब्दों के माध्यम से अर्थों को जाना, वह ज्ञान के रूप में हमारी आत्मा के अंदर वह प्रकट हुआ। जैसे कहा जाता है शास्त्रों के शब्दों को सुन करके आत्मा में जो ज्ञान पैदा होता है वह क्या है? ज्ञान है। ऐसे ही ज्ञान के माध्यम से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, इसके संबंध में हम जानते हैं, कोई शब्द हम सुनते हैं तो एकदम वही आकृति, वैसा ही पदार्थ हमारे ध्यान में आ जाता है। ये जो जानकारी है ये ज्ञान रूप है। तो इसलिए कहा जाता है शब्द, अर्थ, ज्ञान, इनके अंदर शुक्ल ध्यान वाले क्या करते हैं? एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे मन, वचन, काया की क्रिया कभी मनोयोग में है, कभी वचन योग में है, कभी काय योग में है। तो ये सारा विचरण जो है शुद्ध ज्ञान के माध्यम से शुक्ल ध्यान करने वाले इसके संबंध में विचार करते हैं। एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, अलग अलग स्थानों पर ध्यान के माध्यम से विचरण करते हैं, इसलिए इनको सविचारी कहा। अलग अलग होने के कारण पृथकत्व इस ध्यान में शुद्ध विषय है, इसलिए जहां पर वितरक कहा तो ये तीनों शब्द मिलकर के बने हैं पृथकत्व, वितरक, सविचारी। ये शुक्ल ध्यान का पहला चरण है। अब इसके आगे दूसरा चरण आएगा, उसका फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। आज थोड़ा सा इंटरनेट का व्यवधान होने के कारण बीच बीच में 2-3 बार थोड़ा सा ब्रेक रहा, दिक्कत रही, आवाज थोड़ी सी गड़बड़ में रही, लेकिन ऐसा चलता है, हमेशा नहीं होता है। और मैंने पहले भी कहा था कि उपाध्याय श्री जी के अब चातुर्मास स्थल हरियाणा में रानिया के लिए विहार चल रहे, तो छोटे छोटे गांव में ऐसा हो सकता है। और इस प्रकार उपाध्याय श्री जी के विहार चल रहे हैं। आप और हम सभी उनके विहारों की बहुत बहुत सुख साता पूछते हैं। कल शनिवार है, कल लास्ट में प्रश्न काल रहेगा।
जिनके भी प्रश्न आज शाम रात तक आ जाएंगे वो उपाध्याय श्री जी की सेवा में प्रेषित कर दिए जाएंगे और आपके प्रश्नों का जवाब कल आखिर के समय में प्रदान किया जाएगा। वंदना के नाम लगातार आ रहे हैं और एक ही डेट में थोड़े 2 नाम मेरे पास आ गए थे, उनको हम आगे पीछे कर लेंगे, बारी बारी सबको अवसर मिलेगा। कल 19 तारीख है। पंजाब वीरांगना सरस्वती पुत्री श्री किरण जी महाराज साहब, जो कि आजकल पाली राजस्थान में विराजमान है, तो कल की वंदना का लाभ उनको रहेगा और रविवार को अवकाश रहेगा। सोमवार जिनका नाम है, नंबर है, वो बता दिया जाएगा। आप इसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और आज की ये क्लास कक्षा समाप्त होती है। मेरा निवेदन है उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता श्रद्धे श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब से क्या मंगल पाठ प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो नमो वैद्याण संसाहुण एसो पंच नमो पार्वत्सव पावपनासन मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम् श्री चकारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम पारिमुत्तम हरिहंता लोकम सिद्धा मंगल कर और जय